जी, मैं संजय कुमार महतो, भारतीय चेतना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो भारतीय चेतना पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार में इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, तो कितने सीट पे आप बिहार में लड़ रहे हैं सर? बिहार में हमारा सबसे पहले तो 10 पार्टियों से गठबंधन है और संपूर्ण क्रांतिकारी गठबंधन का नाम है, और हमने अनाउंसमेंट हम लोगों ने कर दिया सभी पार्टियों के लोग। तो हम लोगों का जो है लगभग 60 सीट मिला है हमें भारतीय चेतना पार्टी को, जिसमें हम मिथिलांचल के तमाम सीटों पर हमारी कैंडिडेट उतर रहा है। जिसमें पहले भी हमने घोषणा किया था कि हम चाहेंगे कि सामाजिक कार्यकर्ता को न्याय के लिए हमने उतारा है मैदान में, जो न बाहुबली है, न वह गुंडा है, न किसी राजनीतिक दल का वो दलाल है। वह सिर्फ समाज और राष्ट्रीय सेवा में लगा हुआ है। न्यायपूर्ण संघर्ष से हमने गरीबों को मौका दिया है राजनीति में आगे बढ़ने का। तो गरीब हमारे प्रत्याशी भी है भाई महेश्वर पासवान जी, लोगों से चंदा इकट्ठा करके चुनाव लड़ रहे हैं, राजनगर विधानसभा के प्रत्याशी हैं। हम तमाम बिहार वासियों से और राजनगर विधानसभा वासियों से आग्रह करेंगे कि निश्चित रूप से अभी तक जो चुनाव हुआ है 20 सालों में, आपने देखा है कि 90 के दशक में जब मैं छात्र नेता हुआ करता था, आज से 35 साल पहले, तो कहीं गुंडा और मवाली और महाबली और पूंजीपति का कहीं जगह नहीं था। एक साधारण सा भोगेंद्र झा भी यहाँ से चुनाव सांसद का जीत जाते थे, और एक सामाजिक न्याय लोगों के द्वारा होती थी, और नेता के भी द्वारा सामाजिक न्याय हुआ करता था। लेकिन आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हमें लगता है कि तमाम राजनीतिक दल, वो चाहे इंडिया गठबंधन का हो, वो चाहे एनडीए गठबंधन का हो, इवन की नई नई पार्टियां आई है बहुत सारा देश में, जिसमें प्रशांत किशोर भी है, तो ये सारे लोग बाहुबली और गुंडा को वोट देते हैं। एक तरफ भारतीय चेतना पार्टी उन सभी लोगों के खिलाफ, एक साधारण जो समाज में गरीब का बेटा है, ऐसे ऐसे लोगों को हम बिना पैसे लेकर के, बहुत सारी पार्टियां जो 5-5 करोड़ में अपनी टिकट बेचती है, लेकिन आज के राजनीति में जहां एक तरफ बाहुबली 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ जनता के बीच में जा कर के बांटता भी है और टिकट भी खरीदता है, उसके बावजूद भी गरीब कैंडिडेट हमारे सभी पार्टी के लोग हैं। हमने कभी बाहुबली देखा नहीं। मैंने तो जब से संघर्ष किया, तो मुझे याद है स्टूडेंट जब छात्र नेता हुआ करता था, उस समय के दशक में ईमानदार और न्यायपूर्ण ही नेता बनता था। एक साधारण सा एक मिसर जी थे, जिन्होंने पार्लियामेंट के चुनाव कामेश्वर सिंह जो राजा यहाँ के थे वो भी लड़े थे, उनको भी हरा दिया था। तो ऐसे भी जमाने आए। समाजवाद का एक समय था, 1974 के बाद एक आंदोलन हुई, और जिसमें बाद में धर्म की राजनीति होने लगी, जात की राजनीति होने लगी, और पूंजी की राजनीति होने लगी, पैसों की राजनीति होगी। हम इनके खिलाफ है, इन व्यवस्थाओं के खिलाफ। हमने चुनाव आयोग से भी मांग किया है कि एक पर्चा एक गाड़ी के साथ कैंडिडेट को आप अगर न्याय करना चाहते हो तो सभी दल को एक गाड़ी सिर्फ मुहैया कराए और एक पर्चा से चुनाव लड़ाए, तो आपको पता चल जाएगा कि तमाम राजनीतिक दल के जो गुंडे हैं, मवाली है या पूंजीपति हैं, जिसकी राजनीति में जरूरत नहीं है समाज को, तो हम बिहार को बदल सकते हैं, देश को बदल सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है भारतीय चेतना पार्टी का। और मेरी पार्टी का भी नाम भारतीय चेतना पार्टी है। जिन लोगों की चेतना मर गई है, पदाधिकारी का हो या नेताओं का हो या यहाँ के लोगों का हो, उनको चेतना जगाने के लिए इस पार्टी का नाम भारतीय चेतना पार्टी हमने रखा है। हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। हम बिहार को न्यायपूर्ण नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। हम लॉलीपॉप नहीं दिखाएंगे। अभी के राजनीति करने वाले लोग जनता को लॉलीपॉप दिखा रहे हैं कि हम जब बनेंगे तो वृद्धावस्था पेंशन 5000 कर देंगे, कभी कहते हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, कभी हर नौजवानों को रोजगार दे देंगे, 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे। मैं तो कहता हूं कि बिहार की इतनी आबादी भी नहीं है। जब केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे
2 करोड़ भारत में, पूरे देश में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कहा था, वो भी जुमला निकला, लोगों को ठगा गया। 15 लाख खाते में आने की बात कही थी भाजपा के लोगों ने। मैं मानता हूँ कि ये धर्म के नाम पर ये कमंडल जो व्यवस्था है, मंडल उसके खिलाफ खड़ा हुआ और कमंडल व्यवस्था ध्वस्त होगा, मुझे विश्वास है। मैं मंडल को मानने वाला वर्ग हूँ। मैं गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित गरीबों को के लिए काम करने वाला वर्ग हूँ। मैं उनको उत्थान के लिए, बाबा साहब के विचारों को आगे लाने के लिए, अमर शहीदों को, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, भगत सिंह, जिन्होंने देश की आज़ादी दिलाई, ऐसे महापुरुषों को आगे, उनकी न्यायपूर्ण व्यवस्था, उन्होंने जो आज़ादी दिलाई, मुझे याद है कि इस आज़ादी को हम इस तरह से नहीं बर्बाद करेंगे और हम इस आज़ादी को जीत करके गरीबों के बेटा को आगे बढ़ाएंगे, महेश्वर पासवान जी को, तो भारतीय चेतना पार्टी की जीत नहीं होगी। हमारे राजनगर के तमाम गरीब, शोषित, पिछड़े, दलित, महादलित के बच्चे का जीवन का उत्थान होगा और राजनगर क्षेत्र से अगर जीत के विधानसभा में जाते हैं हमारे भाई महेश्वर पासवान जी, तो मुझे विश्वास है कि हर नौजवानों को जो उद्योग बंद पड़ा हुआ है, अब देखेंगे, रैयाम चीनी मिल के लिए मैं वर्षों से लड़ रहा हूँ, हमारी पार्टी भी लड़ रही है, आंदोलन करती है कलेक्ट्रेट के सामने, धरना प्रदर्शन, और सरकार से बराबर प्रधानमंत्री को मैं लिखता हूँ। आज के परिप्रेक्ष्य में क्या जरूरत है सांसद विधायकों को पैसे लेने का? आज सांसद जितना बार जीतता है उतना पेंशन, जितना बार विधायक जीतता है उतना पेंशन। मैं इसके खिलाफ भी दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन भारतीय चेतना पार्टी ने पिछले वर्ष किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के महान पुरुष थे, महान नेता थे, प्रथम देश के राष्ट्रपति थे, उनकी जयंती के अवसर पर मैंने दिल्ली के सल्तनत को जंतर मंतर पर भी भारतीय चेतना पार्टी के हमारे नेतृत्व में, संजय कुमार महतो के नेतृत्व में घेरा हुआ था। सांसद विधायक पेंशन बंद करो और जो कर्मचारी हमारे देश के हैं, जो मेहनत का इंसान है, उसको पेंशन चालू करो। 2005 में वाजपेयी जी पेंशन बंद कर दिए। हमने ये इस नीतियों के खिलाफ मैं खड़ा हुआ और आज भी सांसद विधायक का पेंशन बंद कराने के लिए भारतीय चेतना पार्टी पहली पार्टी है देश की जिसने आवाज़ उठाई दिल्ली के सल्तनत पर। और बिहार में भी हमने गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किया। आज नियोजित जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी संस्था में है, उनको अस्थायी रूप से उनको नौकरी होना चाहिए, अस्थायी नहीं। अब तो टेंडर की सरकार चल रही है, ठेकेदारों की सरकार चल रही है, गुंडों की सरकार चल रही है। तो इन गुंडों से मेरी पार्टी नहीं डरती है और न मेरा कोई नेता डरता है, क्योंकि जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मैं इस जोर जुल्म के खिलाफ कल भी बोला था। मुझे याद है पटना के जब शहीद भगत सिंह के कार्यक्रम में जब मैं वहाँ था, ये ऐसा निकम्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जो आया और मेरे जैसे समाजवादी नेता को धक्का मार के गिरा दिया पुलिस बल के ताकत पर, और वो चला गया माला चढ़ाने और वो माला नीचे गिरा दिया। ऐसा बिहार के मुख्यमंत्री है जो नशा में 24 घंटा नशा में रहता है। हमारी महिलाओं को पिछले बार विधानसभा में कितनी अभद्र टिप्पणियाँ की। ये तो बिहार के लिए और यहाँ की जनता के लिए ये चुनौती है। कैसे भ्रष्ट नेताओं को उखाड़ के फेंकने का हम आह्वान करते हैं। इस मधुबनी की धरती से, इस रामपट्टी की धरती से, ये राजनगर की धरती है जहाँ कभी इसका इतिहास रहा करता है, मिथिलांचल की धरती से आह्वान करते हैं कि नीतीश की भगाओ, बिहार बचाओ के नारों के साथ भारतीय चेतना पार्टी और संपूर्ण क्रांतिकारी गठबंधन पूरे बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारा एक भी विधायक जीत के जाएगा तो शपथ उसी शर्त पर जाएगा, जीत के जाएगा, जनता जिताएगी तो शपथ लेगा और जनता के बीच में यह संकल्प लेगा कि हम एक एक घर जाएंगे और एक एक जनता की जो भी समस्या उसको समाधान करेंगे। और रोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में आज किसानों की स्थिति दयनीय है। आप देखते होंगे समय पर वर्षा नहीं होती है जिससे हमारे किसान भाई मर जाते हैं, उनको सही ढंग से उपजा नहीं होती है और लोग यहाँ खाद्यान्न के अभाव में किसान की पूंजी लगी रहती है, काफ़ी पैसे लगते हैं। किसी राजनीतिक वाले की शक्ति नहीं है। गन्ना की खेती नगद थी हमारे यहाँ, वो बंद हो गया। राटन बंद हो गया, हमारा लोहट रैयाम सकड़ी चीनी मिल बंद हो गया। सीतामढ़ी के हमारे जो चीनी मिल थे वो बंद हो गए।
अब तो हमारे यहाँ जितने भी जूट मिल थे, कपड़ा उद्योग था, सारे को सारे कांग्रेस से लेकर के और भाजपा वालों ने और यूनाइटेड राजद वालों ने सभी मिल करके इस बिहार के जितने भी उद्योग धंधे थे सबको बंद कर दिया। हमने पढ़ा है कि 90 के दशक जो गुंडा आया उसने रंगदारी मांगना शुरू कर दिया हर उद्योगपति से। डर से बिहार में कोई भी उद्योगपति जो अपना काम कर रहा था वो भी बुढ़िया बिस्तर बांध करके बिहार से भाग गया, डर से भाग गया। और जो नहीं भागा कर रहा था उसकी हत्या हो गई। नीतीश कुमार भी 96 में हत्या किया था। ये 96 में जब वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था तो कांग्रेस के कुछ लोगों से पूछा कि भाई किसको वोट पड़ा है, तो कहा कि आपको नहीं पड़ा है। तो इसी को लेकर के नीतीश कुमार भी हत्या किया था। उस हत्या केस से बचने के लिए बीजेपी से साठगांठ कर लिया है। क्योंकि इसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी तो पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में भी साठगांठ कर लिया। तो ये ऐसे आदमी है, आपको मैं बता दूं कि अपने हत्या केस से बचने के लिए ये जुमलेबाज करने वाले लोगों से साठगांठ कर बिहार को बर्बाद करने का काम किया भाजपा के साथ गठबंधन करके। दूसरी तरफ मीसा भारती जो जिस समय लालू यादव था तो किशनगंज का जो कॉलेज है वो अल्पसंख्यकों को मिला था। हम सभी लोग जानते हैं वहाँ गुरुदयाल सिंह थे और करतार सिंह थे वहाँ के संस्थापक। उन्होंने बड़ी मेहनत करके उस गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए मेडिकल कॉलेज बनवाया। उस मेडिकल कॉलेज में हमारे बच्चे जाते थे, मेडिकल प्राप्त करते थे, सर्टिफिकेट उनको होता था, रेगुलर पढ़ाई करते थे। आज उस मेडिकल कॉलेज को एक मामूली चपरासी का नौकरी करने वाला हेल्पर आज बिहार प्रदेश का भाजपा का सरताज लेकर के प्रदेश अध्यक्ष बना हुआ है। उसने क्या किया, चपरासी की नौकरी वहाँ बहाल हुआ, उसके बाद वो किरानी बना और उसके बाद उन दोनों पर इतना अत्याचार किया और वहाँ हत्या भी करवा दिया एक नौजवान का जो विरोध किया, और वो आज बिहार प्रदेश का अध्यक्ष है। कैसे लोग आज सत्ता में आ रहे हैं, हमें तो डर है कहीं अगर ऐसे लोगों को जनता नहीं उखाड़ के फेंकती है तो बिहार तो बदनाम है ही, और ज़्यादा बदनाम बिहार की होगी। लोग जाते हैं बाहर, पलायन करते हैं, लोगों को गाली देना पड़ता है, लोगों का विरोध करता है कि भाई बिहारी हो तुम महाराष्ट्र में कमाने भागो यहाँ से। लोगों को मारता भी है, पीटता भी है, गाली देता है। हम जब ट्रेन में इसका विरोध किए, मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा था, गाली दे रहा था, उसको भगाया जा रहा था बिहार के लोगों को, तो मैंने विरोध किया इतना तक कि जीआरपी वालों ने मेरा मोबाइल छीन लिया। हम जब दिल्ली से आ रहे थे और उसमें चूँकि हमने उसका रिकॉर्ड कर लिया, पैसे लेते हुए, रंगदारी करते हुए जीआरपी वाले जो प्रयागराज के थे, और उसने छीन लिया। और छीन करके वह उसमें मैंने केस भी किया प्रयागराज में और रेल मंत्रालय को भी जानकारी दी। लगभग हमको लग रहा है 2 महीना 1.5 महीना हो रहा है, लेकिन आज तक मुझे न्याय नहीं मिला। जब इतने जो समाज के सेवा करने वाले लोग हैं, एक राष्ट्र का निर्माता है संजय कुमार महतो, जो राष्ट्र को आगे ले जाना चाहता है दुनिया के पटल पर, विश्व के पटल पर। हम विश्व के पटल पर भारत को बनाना चाहते हैं। ये सोने की चिड़िया थी, आज गुंडों की अड्डा हो गया है। तो मैं उन गुंडों के खिलाफ जनता से अपील करता हूं कि वैसे गुंडे को हटाए और सत्ता से हटा करके नई सरकार, नई चुनौती के साथ भारतीय चेतना पार्टी और संपूर्ण क्रांतिकारी गठबंधन के जो सहयोगी लोग हैं, नए चेहरे को आप अपना मत दे करके भारी बहुमत से विधानसभा में भेजकर बिहार की गरिमा को, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि है, ये लोहिया जयप्रकाश की भूमि है, ये कर्पूरी जी की भूमि है, ये संपूर्ण समाजवादियों की भूमि है। इसे वापस लाने का हम जनता से अपील करते हैं। हम तमाम जनता से आग्रह करते हैं कि इस बार भाई महेश्वर पासवान जी को अपना बटन दबाकर इनके चुनाव चिन्ह जो भी है, इनके चुनाव चिन्ह पर बटन दबाए और भारी बहुमत से जिता करके बिहार विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। हम सभी को नमस्ते करते हैं। सभी जनता से हमारी विनती है, अपील है, और पत्रकार बंधुओं से भी आप आम जनता तक ये बात पहुंचाने का कष्ट करेंगे और भाई महेश्वर पासवान को जिताने का कष्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजनगर और देश की जनता।